नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। बात करते हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शिवाजी के बारे में। उनकी पहला कॉमन प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ? तो उसका आंसर है शिवनेर के किले में शिवाजी का जन्म हुआ। दूसरा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1674 में। अगला प्रश्न है, शिवाजी की माता का नाम? माता का नाम था जीजाबाई, पिता का नाम शाहजी भोसले और राज्याभिषेक इनका जो है वो रायगढ़ के किले में हुआ था। कब? 1674 में। और आय का मुख्य साधन चौथ था, जो एक प्रकार का कर था। ठीक है। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक पूर्ण करवाया? तो शिवाजी ने 16 जून 1674 में अपना राज्याभिषेक करवाया था। कहाँ पे? रायगढ़ के किले में। और अष्टप्रधान परिषद किसके शासनकाल में थी? तो अष्टप्रधान परिषद थी वो शिवाजी के शासनकाल में थी। और चौथ क्या है? चौथ एक प्रकार का पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर है। क्या है? पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया भूमि कर शिवाजी द्वारा अपने काल में। और झलकी की संधि, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि झलकी की संधि किसके मध्य हुई? तो झलकी की संधि हैदराबाद के निज़ाम और बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। झलकी की संधि जो है हैदराबाद के निज़ाम और बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। अगला प्रश्न है कि सरेंजमी प्रथा का संबंध किससे है? तो सरेजामी प्रथा का संबंध जो है मराठा भू राजस्व व्यवस्था से है। यानी जो मराठा की जो भूमि कर की व्यवस्था थी उससे उसका संबंध जो है वो सरेजामी से है। 1775 से 82 के प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध का परिणाम क्या था? तो इसका परिणाम यही था कि किसी की भी जीत इसमें नहीं हुई थी। अगला प्रश्न है कि काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट जो हैं उन्होंने इनका राज्याभिषेक करवाया था। अगला प्रश्न है कि किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके आ सकता है कि किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा था? तो वो थे काशीराज पंडित। ठीक है। और किस भाषा को शिवाजी की दरबारी भाषा जो है वो मराठी थी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की? तो वो होलकर जो था उन्होंने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संधि स्वीकार की। अगला प्रश्न है कि किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब पर विजय प्राप्त की? तो पंजाब पर विजय जो है वो रघुनाथ राव ने प्राप्त की। अगला प्रश्न है कि किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था पेशवा बाजीराव द्वितीय ने। किसने? पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जो है वो वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया? तो इसका सही जवाब होगा महादजी सिंधिया जो है उन्होंने जो मराठा सेना है उसका जो यूरोपीय ढंग से उसका निर्माण किया। 21वां प्रश्न है कि किस मुगल ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया? किस मुगल सूबेदार? तो राजा जय सिंह थे जिन्होंने शिवाजी को दक्षिण में हराया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था? तो प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध जो माधवराव नारायण के काल के अंदर हुआ था। 23वां प्रश्न है कि किसके समय मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी प्रारंभ हुआ? तो बालाजी बाजीराव के समय जो है वो ये अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, यानी अपनी हाइट के ऊपर जो बालाजी बाजीराव के समय। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि शिवाजी को तोपें किसने प्रदान की? तो शिवाजी को तोपें जो है वो अंग्रेजों ने प्रदान की थी। थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे, अंग्रेजों ने प्रदान की थी। और किसे जो है वो अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो ये माधवराव को जो है वो अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार? तो हिंदू शक्ति का अवतार जो है वो बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। हिंदू शक्ति का अवतार बाजीराव प्रथम को यहाँ पे कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि खेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो खेड़ा का युद्ध हुआ 1707 के अंदर। अगला प्रश्न है कि पाल खेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो पाल खेड़ा का युद्ध हुआ 1728 में। और ये दोनों जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, अब की बार एग्जाम में आ सकते हैं। अगला है कि गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक जो है वो शिवाजी थे। अगला है कि ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना की जीवाजीराव सिंधिया ने। ठीक है। ग्वालियर राज्य की स्थापना जो है वो जीवाजीराव सिंधिया ने की थी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान सबसे अंतिम संधि कौन सी थी?
तो ये जो है ये कानपुर की संधि थी जो तृतीय एंग्लो मराठा वार के दौरान सबसे अंतिम संधि थी। अगला प्रश्न है कि द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध 1803 में इसके समय मराठी पेशवा तो है वो बाजीराव द्वितीय था। अगला प्रश्न है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में। और किस किस के बीच हुआ? तो पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो है वो पानीपत का तीसरा युद्ध यहाँ पे हुआ था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे? तो विश्वास राव और सदाशिव राव भाऊ जो है वो दो महत्वपूर्ण जो उनके सैन्य सरदार थे वो थे। बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? तो बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान को भेजा था कि शिवाजी को जिंदा या मुर्दा आप जो है मेरे सामने पकड़कर पेश कीजिए। ठीक है, तो मराठा काल में स्थायी घुड़सवार सेना एवं अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी? तो जो अस्थायी घुड़सवार सेना थी उसे तो कहते थे पागा, और जो अस्थायी थी उसे बरगीर और सिहलदार कहा जाता था। इम्पोर्टेंट है ये कि अस्थायी घुड़सवार सेना और अस्थायी घुड़सवार सेना क्या कहलाती थी। 38वां प्रश्न है कि मराठाकालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने होते थे? तो एक हवलदार के अधीन 25 घुड़सवार होते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा बालाजी विश्वनाथ। मराठा राज्य संघ की स्थापना किसके समय हुई थी? तो मराठा राज्य संघ की स्थापना बालाजी विश्वनाथ के समय। मराठा को किसने सरल और कारगर बनाया? तो ये भी बालाजी विश्वनाथ थे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि मराठा शासन में सर-ए-नौबत का अर्थ क्या होता है? तो सर-ए-नौबत होता है सेनापति। और मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो अंतिम पेशवा था बाजीराव सेकंड जो है वो मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। ठीक है, और मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला का जिसे खिताब दिया जाता है वो है ताराबाई। अगला प्रश्न है कि मराठाकालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? तो एक नायक के अधीन 9 पैदल सैनिक होते थे। अगला प्रश्न है कि मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके अनुभव प्राप्त किया? तो मराठों ने सबसे पहले देवगिरी के यादव जो थे उनके अधीन कार्य किया था। मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी कौन से जेल में थे? तो मुगलों की कैद से भागने के समय शिवाजी आगरा की जेल में थे। अगला प्रश्न है कि वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा था? तो वो था अफजल खान। ये हम पहले भी कर चुके हैं। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? तो औरंगजेब की आगरा दरबार में उपस्थित हुए 1666 में। और 1666 में कौन सी संधि हुई थी? 1666 में संधि हुई थी पुरंदर की। किसकी? पुरंदर की संधि हुई थी 1666 में। और शिवाजी और मुगलों के बीच में कौन सी संधि हुई थी? यह आ गया पुरंदर की संधि। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कौन सा था? तो अंतिम सैन्य अभियान उन्होंने कर्नाटक की तरफ किया था। तो शिवाजी की जो अष्टप्रधान थी उसके विदेशी मामलों की देखभाल जो है वो करता था सुमंत, जिसे हम सुमंत कहते हैं मूलतः। तो वो शिवाजी के विदेशी मामलों की देखभाल जो है वो करता था। अब अगला कि सर-ए-नौबत जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये सेनापति होता था। अगला प्रश्न है कि समर्थ गुरु रामदास कौन थे? समर्थ गुरु रामदास जो है वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। 55वां प्रश्न है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो शिवाजी के प्रशासन में जो पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। किसको? प्रधानमंत्री को। शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो गुरिल्ला युद्ध का संचालन के लिए सदाशिवराव भाऊ जो हैं उन्होंने शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। और शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू औरंगजेब ने कहा था। किसने कहा था? औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है कि शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा उनका था कोलाबा के अंदर। शिवाजी ने मुगलों की संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। तो उन्होंने पुरंदर की संधि के तहत मुगलों को किले ट्रांसफ़र किए थे। तो शिवाजी से लड़ने के लिए जय सिंह को किस मुगल शासक ने भेजा था? तो जय सिंह को औरंगजेब ने भेजा था और जय सिंह ने शिवाजी को हरा दिया था। और 1750 में संगोल समझौता किस किस के बीच हुआ था? तो संगोल समझौता पेशवा बालाजी बाजीराव और रामराज के बीच में संगोल समझौता हुआ था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद आप सभी का।